को बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 3 में कुछ कड़े कानून और कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 53,045 पहुंच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 15,331 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 1,787 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 38,49,139 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13,17,092 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 2,65,929 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अब तक 28,467 प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं बिहार। 7 राज्यों से चलाई गई हैं 24 ट्रेनें। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे ने कहा कि 1.60 लाख प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए अब तक चलाई गई 163 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने गुरुवार को कहा कि उसने 1 मई से अब तक 163 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। दावा किया गया है कि इस दौरान लॉकडाउन में फंसे हुए 1.60 लाख प्रवासी मजदूरों ने इन ट्रेनों में यात्रा की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने बताया कि उसने बुधवार को 56 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई, वहीं गुरुवार को 14 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। कुल मिलाकर अब तक 163 ट्रेनें प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई हैं। रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम दिन के अंत तक कुछ और ट्रेनें भी चलाने की योजना बना रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा था कि अन्य राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लौटने वाले मजदूरों को किराए की राशि प्रदेश सरकार लौटा देगी। इसके लिए उन्होंने प्रशासन की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर 21 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद प्रत्येक श्रमिक को कम से कम 1-1 हजार रुपए मिले। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ऑनलाइन शराब बेचने के नाम पर चल रहे हैं कई फर्जी साइट्स और ग्रुप्स। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शराब का कारोबार सरकारों के लिए आय का जरिया तो है ही, लेकिन आजकल फ्रॉड्स के लिए भी उसकी कमाई का जरिया बन गया है। जाहिर है कि केंद्र सरकार ने जारी लॉकडाउन के बीच 4 मई को शराब की दुकानों पर लगी हुई पाबंदी को हटा दिया, जिसके बाद से पूरे देश में जगह जगह शराब की दुकानों पर भारी भीड़ और लंबी लाइन देखने को मिली। सोशल साइट्स पर भी इस तरह के खूब सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए कई लोगों ने शराब बिक्री के नाम पर नकली ऑनलाइन सेल साइट शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल को इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर कई सारे फेक ग्रुप्स चल रहे हैं, जहां पर घरों तक शराब पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों ने तो फेक साइट्स भी शुरू कर दिए हैं। अब तक कई लोग इसकी चुंगल में फंस गए हैं और अपने रुपए बर्बाद कर चुके हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि इसलिए जरूरी है कि वैसे लोग जो शराब के शौकीन हैं वो देख समझकर ऑनलाइन खरीदारी करे, नहीं तो वो भी किसी फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो देश में शराब की भी होम डिलीवरी करना चाहती है। जोमेटो ने इसके लिए इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ISWAI को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में जोमेटो ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की पेशकश की है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बड़ी शराब की भारी मांग को देखते हुए जोमेटो इस मौके को भुनाना चाहती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण जोमेटो के ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है। इसी कारण उसने ग्रोसरी की ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू की है और अब वह शराब की ऑनलाइन डिलीवरी करना चाहती है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि फल सब्जी खरीदते वक्त बरते सावधानी, नहीं तो हो सकते हैं कोरोना संक्रमित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन 3 में थोड़ी छूट जरूर दी गई है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोरोना संक्रमण को लेकर बेपरवाह हो जाएं। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो
संक्रमण कहीं भी हो सकता है, चाहे वह आपका पुराना परिचित फल सब्जी विक्रेता ही क्यों ना हो। उससे पहले की तरह पूरी आत्मीयता से सब्जी खरीदें, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको संक्रमित कर दे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल के दिनों में जमातियों के बाद सब्जी विक्रेता भी संक्रमण के बड़े वाहक बने हैं। इनकी वजह से दिल्ली सहित कई राज्यों में संक्रमण फैला है। इसलिए सब्जी खरीदते समय शारीरिक दूरी के साथ ही मास्क लगाना कतई न भूलें। यह सबक सब्जी विक्रेताओं के लिए भी है और वो भी पूरी तरह सावधानी बरतें। वो खुद को बचा पाएंगे तो उनका ग्राहक स्वयं सुरक्षित हो पाएगा। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन में दाल की जगह बटेगा साबुत चना, मूंग और उड़द। यूपी समेत कई राज्यों में वितरण हुआ शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की महामारी से लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीबों की रसोई तक दाल पहुंचाने की मंशा फिलहाल पूरी नहीं हो सकी। अप्रैल के बाद मई का एक सप्ताह बीता, लेकिन अभी तक केवल 1/4 गरीबों तक ही दाल मुफ्त मिली है, जबकि अप्रैल, मई और जून में हर गरीब परिवार को 1 किलो दाल बांटी जानी थी। लेकिन अपनी दाल पकाने के चक्कर में गरीबों तक दाल नहीं पहुंच पा रही है। खाद्य मंत्रालय के सख्त रुख के बाद दाल की जगह दलहन यानी कि साबुत बांटी जाने लगी है। इससे हर गरीब तक समय से दाल पहुंचना आसान हो सकता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दालों के वितरण में हो रही देरी को रोकने के लिए कई राज्यों ने साबुत दलहन की आपूर्ति की जा रही है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल से हो चुकी है। अन्य राज्यों ने भी साबुत दालों की आपूर्ति का आग्रह किया है, जिससे मुश्किलें आसान हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने सीधे साबुत दालें ही मांग ली थी, जिससे वहां के सभी उपभोक्ताओं तक दालें बांटी जा चुकी हैं। बिहार और झारखंड में अभी तक दालों का वितरण शुरू नहीं हो सका है। शुरुआत योजना बनाने में हुई चूक और गड़बड़ियों का खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि विशाखापट्टनम गैस लीक की जांच के लिए बनी समिति, सीएम जगमोहन ने किया मुआवजे का ऐलान। ये दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी से गैस रिसाव की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा जो वेंटिलेटर पर है उन्हें 10 लाख रुपए की मदद देने का सीएम ने ऐलान किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि घटना के बाद सीएम जगमोहन ने किंग जॉर्ज हॉस्पिटल का दौरा किया और जिनका इलाज चल रहा है उनसे मुलाकात की। घटना को लेकर एक बैठक के बाद सीएम ने मीडिया को बताया कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि यूएई में फंसे भारतीय पहुंचे स्वदेश, अबू धाबी पहुंचा पहला विमान। ये दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन है। इस दौरान दूसरे देशों में कई भारतीय फंसे हुए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस का पहला विमान कोची से अबू धाबी पहुंच गया है। भारतीय राजदूत पवन कुमार ने इस दौरान एयरपोर्ट पर कोची जाने वाले यात्रियों से बात की। उन्होंने बताया कि फंसे हुए भारतीय नागरिकों को आज स्वदेश भेजा जाएगा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों को अबू धाबी से लाने के लिए पहला विमान कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हो चुका है। विमान दोपहर 3 बजे अबू धाबी हवाई अड्डे पहुंचा। विमान रात 9:40 पर 177 वयस्क और 4 नवजात बच्चों को लेकर कोचीन हवाई अड्डे पहुंचेगा। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले लॉकडाउन 3 से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लिंक को दबाते ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां आपको पॉपअप में ऐड टू होम स्क्रीन दिखेगा, जिसको दबाने के बाद आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आ जाएगी, जहां पर आप लॉकडाउन 3 से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेटेड रह पाएंगे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में अब ई टोकन से मिलेगी शराब, भीड़ कम करने के लिए केजरीवाल सरकार का फार्मूला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री के लिए ई टोकन सिस्टम लागू कर दिया है। सरकार ने यह सिस्टम शराब की दुकानों पर लग रहे भारी भीड़ को देखते हुए लिया है, ताकि दुकानों पर नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। इसके लिए सरकार ने एक वेब लिंक जारी किया है, जिस पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी भरकर शराब खरीदने का समय ले सकता है। इसके बाद उसके मोबाइल पर ई कूपन भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं। इसमें कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानों को खोलने की भी छूट दी गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार से
राजधानी में स्थित करीबन 200 दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। दुकानों के खुलने के बाद कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की शिकायतें भी आई। साथ ही दिल्ली सरकार ने 200 दुकानों को खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन भीड़ के कारण तकरीबन 50 दुकानें ही खुल पाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लिहाजा दिल्ली सरकार ने एक वेब लिंक www.qtoken.in जारी किया। अगर आप शराब खरीदना चाहते हैं तो इस वेब लिंक पर जाकर दुकान पर शराब खरीदने के लिए जाने का समय ले सकते हैं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कर्नाटक ने लिया यू टर्न, प्रवासी श्रमिकों को भेजने के लिए चलाएगा विशेष ट्रेनें। ये दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर जाने वाली स्पेशल ट्रेनें रद्द करने के फैसले के बाद यू टर्न लेते हुए कर्नाटक सरकार ने 9 राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य वापस भेजने को 8 से 15 मई तक ट्रेनों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों से सहमति मांगी है। जिन राज्यों को पत्र लिखा गया है उसमें झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बंगाल और राजस्थान शामिल हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के प्रमुख राजस्व सचिव एन मंजुनाथ प्रसाद ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने समकक्षों को लिखे पत्र में कहा कि कर्नाटक सरकार 15 मई तक 2-2 विशेष ट्रेनें चलाने की इच्छुक है, ताकि प्रवासी श्रमिकों को उनके राज्यों में वापस भेजा जा सके। वहीं मणिपुर और त्रिपुरा के लिए एक-एक विशेष ट्रेनों की योजना है। आपको बता दें कि मंगलवार को बड़े बिल्डरों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने फैसला लिया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नहीं भेजी जाएंगी। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन में कैसे मजदूरों की मदद का आदर्श मॉडल बन गया है मनरेगा, हर सीएम है मुरीद। ये दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए रोजी रोटी का एक जरिया बन गई है। लॉकडाउन में कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाने के चलते घर वापसी कर रहे श्रमिकों को अब रोजगार से जोड़ने के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मनरेगा को अपना आदर्श मॉडल बनाया है। केंद्र सरकार के मुताबिक लॉकडाउन में 1 करोड़ के करीब ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा के तहत फायदा पहुंचा है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 7 मई तक मनरेगा कार्यों में पूरे देश में 92,55,701 मजदूर लगे हैं। मनरेगा के तहत आंध्र प्रदेश में विभिन्न कार्य में 27,49,213 मजदूर काम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा संख्या है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 19,88,036 मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं और इसके बाद 5.25 लाख मजदूर यूपी में मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लंबित मजदूरी के भुगतान के लिए 4,431 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है, जिसके तहत 10 अप्रैल तक मजदूरों का भुगतान किया जाएगा। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रेलवे ने 215 स्टेशनों को बनाया कोरोना केयर सेंटर। ये दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना को हराने में रेलवे राज्यों के साथ साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए देश के विभिन्न राज्यों के 215 रेलवे स्टेशनों को कोरोना केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इन स्टेशनों पर कोरोना वार्ड में बदल दिए गए रेलवे कोचों को खड़ा किया जाएगा, जो हर तरह की सुविधा से लैस है। इनमें संक्रमण के संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन करने और पॉजिटिव मरीजों के इलाज की व्यवस्था है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित इन स्टेशनों में से 85 को खुद रेलवे संचालित करेगा, जिसमें उसके डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे, जबकि बाकी 130 स्टेशनों को विभिन्न राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से सौंप दिया जाएगा। इनमें मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की तैनाती राज्य को करनी होगी। यह दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मजदूरों के घर लौटने से औद्योगिक इकाइयां परेशान, कामगारों के पड़े लाले। यह दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ मजदूर है जो जैसे भी हो अपने घर जाने को बेताब है, दूसरी तरफ उद्योग धंधे और कल कारखाने हैं जो चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्रियों में मशीनें चल पड़े, लेकिन मजदूरों के न होने के कारण सरकारों की हरी झंडी के बावजूद भी तमाम कल कारखाने खुल नहीं पा रहे हैं। अपने अपने घरों के लिए बढ़ते और निकलते मजदूरों के कदमों की आवाज इंडस्ट्री चलाने वालों के दिलों पर हथौड़े की तरह बज रही है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर के मंगला सरिया फैक्ट्री में रोजाना 500 मजदूर काम करते थे। अगर 1/3 मजदूर भी रखे तो 250 चाहिए, लेकिन आज 100 के भी लाले पड़े हुए हैं। सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं है, बल्कि साबुन बनाने वाले जगदीश सोमानी भी मजदूरों का ही रोना रो रहे हैं। ये दोस्तों, बढ़ते अगली